हेलो। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी लाजवाब चल रही है। द डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सीरीज अब मैंने स्टार्ट की थी उसका लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस का मतलब है कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने काम किया है, जो भी आपने फिजियोलॉजी काम में ली है, जैसे फूड को एनग्लफ करना, फूड को निगलना, उसको डाइजेस्ट करना, उसका अवशोषण, उसको मतलब अब्जॉर्ब करना, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो एक कड़ी के बाद में जुड़ी हुई है, कड़ियों से कड़ी है वो जुड़ी हुई है। तो ये जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन की, इसलिए इसे बोलते हैं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस। कि आप जो भी फूड खाते हो उसमें से क्या चीज़ है वो अब्जॉर्ब होती है, क्या डाइजेस्ट होती है, और जो नहीं होती उसे बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एक नाम देते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में कि डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है, क्यों है और कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है। सेकंड, अगर दोस्तों तक इसको शेयर नहीं किया तो दोस्त भी बोलेंगे कैसा दोस्त है बे तू, है ना? तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो। और तीसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहा है, जल्दी से कर दो। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स की, काफ़ी सारे सब्जेक्ट की पूरी सीरीज आने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरा कोई एक टॉपिक डाल दे, पूरी सीरीज आएंगी, लगातार आएंगी। टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। नर्सिंग एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेम से क्लासेस रेगुलर स्टार्टेड हैं। नेक्स्ट जो भी होंगी आपको बता देंगे, तो जल्दी से नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तो चलते हैं आज की प्रोसेस, आज की जो क्लास है डाइजेस्टिव प्रोसेस की तरफ। डाइजेस्टिव प्रोसेस मतलब, डाइजेस्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि डाइजेशन है वो क्या होती है, हमारी एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बहुत ज्यादा एक ऐसा नहीं है कि एक सिंपल चीजें हैं, उसमें काफी सारे एंजाइम, काफी सारी चीजें हैं, हमको जरूरत पड़ती है ना। तो उसमें एंट्रो हमने लिखा है कि ये जो है वो इंट्रो है। ठीक है, कि डाइजेशन है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फूड को क्या करती है, असेंशियल न्यूट्रिएंट में क्या करती है, चेंज करती है। और इन न्यूट्रिएंट को अपन किस में यूज देते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी बनाने में, अपनी बॉडी की ग्रोथ करने में। अगर सेल है उसमें डैमेज हो चुका है तो सेल को रिपेयर करने में। ठीक है, उसके अंदर आपने को मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रकार के डाइजेशन है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब है मैकेनिकल, मतलब जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पेरिस्टालटिक मूवमेंट होती है ना, ये फूड है यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो पेरिस्टालटिक मूवमेंट होती है उसमें, उसकी वजह से वो ऐसे पहुँचता है यहाँ पे। डाइजेशन केमिकल का मतलब है कि उसमें एंजाइम वगैरह है वो काम करेंगे। तो दोनों जो डाइजेशन है वो इसके अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। काफी सारे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं वो इसके क्या अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि ये सारी की सारी प्रोसेस है वो कंटिन्यू की जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गन का काम है। कितना पढ़ा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, तो वो सब साथ में काम करेंगे तब ये प्रोसेस है वो हो पाएगी। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन्स है वो उसमें क्या करते हैं, हेल्प। अब आती है डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस होती है, उसको अपने डिवाइड किया 5 मेजर स्टेज में। अब ये स्टेजें हैं वो लगभग आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में कि डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की स्टेज कौन कौन सी है, मतलब कौन किसके बाद में क्या चीज होती है। स्टेज का मतलब होता है चरण, या फिर स्टेप, या फिर एक वे, कि जिसके द्वारा आगे की प्रोसेस है वो होगी। ठीक है, जैसे आप करते हो, जैसे 12th कर रहे हो, 12th के बाद 11, 12 उसके बाद में नर्सिंग कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन और 8 सेमेस्टर आप करोगे, तो वो क्या एक स्टेप है ना। तो वैसे ही अपनी डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसके अंदर भी क्या होते हैं, काफी सारे प्रोसेस हैं, उनको अपन को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टेजेस की बात करें तो 5 स्टेज है वो आपको को देखने को मिलती है। पहली है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है आप फूड है उसको अपने माउथ के अंदर रख रहे हो। ठीक है, अगर चाहे आप गुलाब जामुन रख रहे हो, रसगुल्ले रख रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, बॉडी के अंदर फूड को रखना। ठीक है, द एंट्री ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फूड को एंटर करवाना हो, एंटर मतलब माउथ में एंटर आप रखोगे। दूसरा आता है प्रोपल्शन।
प्रोपल्शन का मतलब होता है कि एक मूवमेंट के द्वारा आप इस फूड को क्या करोगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ट्रेवल करवाओगे। ठीक है, मतलब माउथ में आपने रखा, एंट्री करवा दी। अब इसको आप क्या करें, अपनी जो फेरिंग्स है, आपकी इसोफेगस है, वहां तक पहुंचाओगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, कि आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसके द्वारा मूवमेंट हो रही है, ये फूड है वो पहुंचता है। माउथ के अंदर रखा, कौन सा हुआ, इंजेक्शन हुआ है। उसके बाद में स्टमक तक पहुंचा रहे हो तो कौन सा हो गया, प्रोपल्शन हो गया। ठीक है। तीसरा तीसरा आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। जैसे शुगर है तो शुगर की मतलब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट के जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस है, जैसे शुगर है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, उसमें ये क्या करता है, टूटता है। तो वो हो गया डाइजेशन। उसके बाद में करते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी न्यूट्रिएंट है, माल्टोज, शुगर, ये है, तो उनको क्या करेंगे, अवशोषण करेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना। और लास्ट में जो भी चीज है वो अगर नहीं बचती तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर भेज देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है। एक बार हिंदी में अगर लिखना चाहो तो इंजेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर रखना। प्रोपल्शन का मतलब है स्टमक तक पहुंचाना। डाइजेशन का मतलब होता है इसका तोड़ना। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। और एलिमिनेशन का होता है बॉडी से क्या निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा आपकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो चलेंगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक एक करके कौन सी प्रोसेस में कौन सा पार्ट है वो काम में आता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, और एक सिंपल सी आपको मैं वे बता दूं, इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद में प्रोपल्शन, प्रोपल्शन के बाद में डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन के बाद में एलिमिनेशन। तो ये एक फ्लो है। ठीक है, चलिए आए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इसके बारे में क्या चीजें आपको मिलती है। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन, एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर फूड है उसकी एंट्री कैसे होती है, और एंट्री कैसे होती है, व्हाट इज इंजेक्शन अगेन। अब इंजेक्शन है वो होता क्या, देखिए। डेफिनेशन अपन लिखते हैं सबसे पहले। द इंजेक्शन इज ए प्रोसेस टेकिंग फूड और लिक्विड इनटू द माउथ। माउथ में फूड, भोजन या फिर लिक्विड जो भी पेय पदार्थ है उसको मुंह के अंदर रखना क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेप, ये क्या है, पहला, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, हमको पता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वेयर फूड एंटर्स इनटू जीआई ट्रैक्ट, और जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या होती है, ये एंटर होती है। और एंटर का मतलब क्या है, मतलब माउथ के अंदर एंटर होती है। माउथ क्या एक पार्ट है जीआई का, है ना, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। तो पहला हो गया आपका इंजेक्शन। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से आएंगे, कहाँ रखोगे फूड, ऐसा तो है नहीं कि आज सीना चीर के उसके अंदर डाल दोगे सीधा, नहीं ना। तो माउथ के अंदर डालोगे आप, ओरल केविटी के अंदर, है ना। अब आपके मुंह के अंदर क्या है, टीथ है, दांत है, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब तीनों है वो क्या करते हैं, जैसे टीथ है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। टंग है वो क्या करती है, स्लाइवा जो लार होती है उसके साथ मिलाती है और निगलने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। स्लाइवरी जो लार ग्रंथियां हैं वो क्या करती है, स्लाइवा बनाती है, और स्लाइवा के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है तो उनको अब्जॉर्ब करने का जो काम है वो करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऑर्गन्स आ गए कि ऑर्गन आपको कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में प्रोसेस आ गई कि फूड है वो माउथ में कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो सिंपल आपको पता है तो वही चीज लिखनी है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन का अंदर है कि फूड एंटर्स टू माउथ, कि माउथ के अंदर आप फूड रखोगे। टीथ है वो क्या कर देगा, मैकेनिकल डाइजेशन करेगा। और मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है कि टीथ है वो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट के अंदर इनको तोड़ देगा फूड को। ठीक है, दूसरा स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या करेंगी, स्लाइवा स्क्रीट करेंगी, लार को करेंगी। और लार के अंदर क्या होता है, जैसे स्लाइवरी अमाइलेज होता है। ठीक है, ये फूड को क्या करते हैं, मॉइस्चराइज मतलब गीला करने का काम करती है। ठीक है, और ये जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ओ का क्या करता है, डाइजेशन है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन है वो प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। टीथ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तीसरा टंग होती है वो क्या करती है, फूड को मिक्स करने का काम करती है ना। और स्लाइवा के साथ मिक्स करके बोलस बनाती है। बोलस क्या होता है, एक सॉफ्ट मास लाइक
स्ट्रक्चर होती है, मतलब आपका जो फूड है वो स्लाइवा के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस के एक बोलस, एक बोल के रूप में बनता है, सॉफ्ट बोल बनती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, लसा बना देते हैं बोल को ये, ठीक है। द बोलस इज पुश्ड इन बैक माउथ एंड इनिशिएटिंग द स्वेलो रिफ्लेक्स, कि आपकी जो माउथ है उसके अंदर क्या होगा, जो बोलस है, बोल से बनी है, उसको आप निगलोगे, ठीक है। तो निगलने की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर है, डाइजेशन इंजेक्शन के अंदर है। तो इसमें आपको इंजेक्शन के अंदर क्या क्या चीज याद रखनी है, इंजेक्शन होता क्या है, दूसरा इसके अंदर ऑर्गन कौन से आते हैं, और तीसरा इसमें होता क्या है, प्रोसेस कौन कौन सी है। तो प्रोसेस में टीथ हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो मिक्स करेंगी, टंग है वो भी इसको क्या करती है, बोलस बना देती है, और आपका जो बोलस है वो फेरिंग्स है उसके अंदर आपको पहुंचा देते हैं। तो ये चार पार्ट हैं इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड आता है आपका प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है कि आपका जो भी आपने बोलस अभी तक आपने निगली है उसका क्या है कि वो आपके स्टमक तक पहुंचेगी, तो एक मूवमेंट के द्वारा पहुंचेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन, द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो फूड है वो कैसे कैसे गुजरेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन, ठीक है। प्रोपल्शन होता क्या है, डेफिनेशन देखिए, propulsion refer the movement of food through alimentary canal, it occur in two main steps, कि जो आपने फूड खाया है उसका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे वो आगे जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोपल्शन में एक तो स्वेलोई निगलना होता है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। निगलना आपने कंट्रोल में भी और नहीं भी है, कैसे नहीं है, अगर आप निगल रहे हो, ठीक है, तो आपके यहाँ तक तो वो कंट्रोल में है, उसके बाद में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है ना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ऐसे चलती रहती है, जैसे आपका फूड है वो यहाँ है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये भी होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये पार्ट ओपन हो जाता है, फूड यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये ओपन हो जाती है, फूड यहाँ, ऐसे फूड है वो चलता रहता है एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से आपने चाहिए निकलने के अंदर, एक तो फेरिंग्स, गले से आप निकलते हो, ठीक है। ईसोफेगस, मतलब यहाँ स्टमक तक पहुंचाने का काम है, ईसोफेगस करती है, और स्टमक है तो उसके अंदर वो तीनों ऑर्गन है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, फेरिंग्स से लेके स्टमक तक, ठीक है। इसमें प्रोपल्शन आपका होता है। आपकी प्रोसेस आप देखना चाहो कि प्रोपल्शन होता कैसे, कौन कौन सी प्रोसेस आपको चाहिए होती है ना। तो पहली है प्रोसेस ऑफ प्रोपल्शन में स्वेलो, और एक नाम याद रखना, स्वेलो अगर आता है तो उसको लेंगे डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है निगलना, ठीक है। टंग पुश द बॉलस इनटू फेरिंग्स, कि जो आपकी टंग है, जीभ है, वो क्या करती है, आपने जो भी फूड खाया है उसको फेरिंग्स के अंदर भेजने का काम करती है, पहला। The epiglottis, a flap-like structure, close over windpipe to prevent choking. अब आपका जो फूड है वो आपके श्वसन तंत्र में ना जाए, उसको रोकने के लिए एपिग्लोटिस नाम की एक संरचना होती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, ठीक है। उसके बाद में और बोलस है वो कहाँ पहुंचता है, आपकी जो इसोफेगस है उसके अंदर ये पहुंचता है, ग्रास नली जिसको अपन बोलते हैं, इसके अंदर आपने पहुंचा दिया। दूसरा आता है पेरिस्टालसिस। अब इसोफेगस में पहुंचने के बाद में ये जो फूड है वो क्या होगा, वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा, जिसको अपन पेरिस्टालसिस बोलते हैं, आगे की तरफ पहुंचेगा, ठीक है। जैसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या करता है, स्टमक में एंटर करने को प्रिवेंट करता है। तो दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन के अंदर क्या होगा, एक सबसे पहले स्वेलो होगा, आप निगलोगे कोई चीज को, निगलने के बाद में और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, पेरिस्टालसिस क्या होगी, मूवमेंट होगी, ये इसोफेगस में आपको देखने को मिलती है, और स्वेलो है वो आप फेरिंग्स से करते हो, माउथ और फेरिंग्स में करते हो, ठीक है। इसोफेगस भी इसमें काम आएगा। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है डाइजेशन। अब आपको इन फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, ठीक है। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो भी आपने फूड खाया उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन बोलते हैं,
ठीक है। अब डाइजेशन है वो दो तरह से हो सकता है, या तो आपको केमिकल की जरूरत पड़े या आप फिजिकली इसको तोड़ो। ठीक है, तो फिजिकली अगर तोड़ते हो, मैकेनिक के साथ तोड़ते हो तो मैकेनिकल हो जाता है, और केमिकल आपको चाहिए होते हैं एंजाइम वगैरह, तो केमिकल हो जाता है। ठीक है, फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब आप चबाते हो, क्रूनिंग उसको क्या करते हो, पीसते हो और फूड को मिक्स करते हो, तो वो हो गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल की बात करो तो जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको एंजाइम वगैरह की सहायता से क्या करते हो, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो तोड़ते हो, उसको अब्जॉर्ब हो सकने वाली फॉर्म में के अंदर क्या करते हो, तोड़ते हो, उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। अब आता है नेक्स्ट कि स्टमक के अंदर डाइजेशन क्या होता है, अलग अलग पढ़ते हैं। स्टमक के अंदर डाइजेशन है वो कैसे होता है, तो स्टमक के अंदर आपको पता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, और वो क्या करता है, उसके अंदर काफी सारी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, जैसे पेप्सिन पाया जाता है, एचसीएल पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, अब ये तीनों हैं वो करते क्या है, जैसे पेप्सिन है वो तो क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है, पता है ना आपको। एचसीएल है वो बैक्टीरिया को किल करता है, और एसिडिक पीएच है वो बना के रखता है, ताकि ये जो एंजाइम वगैरह है वो अच्छे से काम कर सके और फूड है वो अच्छे से टूट सके। म्यूकस है वो क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को एसिड से प्रिवेंट करती है, जैसे ये स्टमक है तो इसकी ये लाइनिंग है वहां पे क्या पाई जाती है, म्यूकस पाई जाती है, ताकि कोई भी एसिड है मतलब एचसीएल है वो इससे डैमेज ना हो। तो ये तीन चीजें हैं वो होती हैं आपकी स्टमक में। प्रोसेस क्या होगी, फूड एंटर करेगा स्टमक में अंदर, वहां पे क्या होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगी, आपका गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, स्रावित करती है। अब ये जो गैस्ट्रिक गैस है, जूस है, वो क्या करते हैं, आपकी जो स्टमक होती है उसके अंदर मसल पाए जाते हैं, तीन मसल, है ना, लोब लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक। ओब्लिक जो मसल होती है वो क्या करती है, ये जो स्टमक के अंदर जो भी फूड आया है उसको मिक्स करने का काम करती है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रूनिंग। ठीक है, एंड कंजर्वेटिंग फूड इनटू सेमी लिक्विड मास, और सेमी लिक्विड मतलब पानी और सॉलिड है वो ऐसा मिक्स सा करके दे देती है, उसको अपन बोलते हैं काइम। ठीक है, अब ये जो उसके अलावा जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करता है, तो अपन ये प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 से 4 घंटे तक ये यहाँ रहता है, उसके बाद में इस फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपन देखते हैं कि कैसे कैसे अब्जॉर्प्शन है वो आपको डाइजेशन है वो देखने को मिलता है। तो अपन देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर सबसे ज्यादा है डाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, इट रिसीव्स लिवर, गॉलब्लैडर एंड पेनक्रियास। अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जैसे ही फूड जाता है तो वहां पर केमिकल डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है उनको अवशोषण उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से स्क्रीशन है वो भाग लेते हैं, तो सबसे पहला आता है बाइल, जो फैट को तोड़ने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक में अमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और प्रोटीज पाए जाते हैं। इनके आपको पता है कि अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है, और प्रोटीज है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। बात हो रही है पैनक्रियाटिक जूस की। तीसरा जो आता है वो आता है इंटेस्टाइनल जूस, कि इंटेस्टाइन है वो खुद स्क्रीट करती है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, जो शुगर को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जैसे माल्टोज है तो उसको तोड़ने का काम माल्टेज का, सुक्रोज का तोड़ने का सुक्रेज का, लैक्टोज को तोड़ने का लैक्टेज का। ठीक है, और पेप्टिडाइडेज है वो क्या करती है, प्रोटीन को भी तोड़ने का काम करती है। तो ये अपन ने अलग अलग तीन स्क्रीशन पढ़े, कि स्क्रीशन बाइल है, दूसरा पैनक्रियास से आता है, तीसरा इंटेस्टाइन से आता है। तो ये तीनों हैं, उनके अलग अलग काम अपन ने लिखे। अब प्रोसेस की बात करें, जैसे ही काइम है वो स्टमक से किस में आता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, तो इसमें आता है तो सबसे पहले जो बाइल होता है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है। ठीक है, उसके अलावा पैनक्रियाज जो है उससे जो एंजाइम आते थे वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, फैट को तोड़ेंगे और प्रोटीन को तोड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, माइलेज, लाइपेज और प्रोटीज हैं जो पाए जाते हैं। तीसरा इंटेस्टाइनल एंजाइम है
वो क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे सिंपल शुगर बना देते हैं, अमाइनो एसिड बना देते हैं, फैटी एसिड बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेप्टिडेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज ऐसे पाए जाते हैं जो इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस का काम करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने जो भी जिन चीजों को तोड़ा है, सिंपल चीजों में आपने इसको तोड़ लिया। अब सिंपल चीजों से जो भी चीज आपको मिलती है उसको क्या कर लो, अवशोषण कर लो। तो अब्जॉर्प्शन का आता है न्यूट्रिएंट अपटेक इनटू द ब्लड एंड लिवर, कि ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन उनको वापस कलेक्ट कर लो, वो क्या होता है, न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करना। अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, where digested nutrient pass into bloodstream और lymphatic system। कि अब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट है उनको ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, ब्लड है वो कलेक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट है उनको लाया जाता है, उसे अपन अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दिस अकर प्राइमरली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी देखने को मिलती है। इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है वो इस टाइप से पाया जाता है, विलाई, माइक्रो विलाई अपन ने पढ़ा। तो वो क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑर्गन कौन सा आता है, तो लीवर है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों ही काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात करो तो विलाई एंड माइक्रो विलाई, और लीवर के अंदर तो उनका वो साइनोसोइडल जो हिपेटिक साइनोसोइड है वो इसमें हेल्प करते हैं। अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अपन बात करना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में जाता है। प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड के रूप में ब्लड में जाते हैं। और फैट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में लिम्फेटिक सिस्टम और लैक्टेल्स में जाता है। लैक्टेल्स अपन ने पढ़ा था, याद है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई ना, देख लेना, कल देखेंगे वापस। और लीवर जो है वो इन न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करता है बॉडी के टिश्यू में पहुंचने से पहले, कि कोई चीज है उसको रखना है या फिर कोई चीज को नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो आता है वो है एलिमिनेशन, कि अगर कोई भी फूड है वो अगर आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको अपन बॉडी से बाहर भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। व्हाट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज द फाइनल स्टेज डाइजेशन वेयर डाइजेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। ऑर्गन कौन सा चाहिए, लार्ज बड़ी आंत, रेक्टम और एनस, इन तीनों के द्वारा बॉडी से बाहर भेजने का काम है वो किया जाता है। प्रोसेस की बात करो, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आता है, जो कायम आता है, उसमें से वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, मिनरल को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, ताकि वो जो भी वेस्ट मटेरियल वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिड फेसेस के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें फाइबर्स होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और रेक्टम है वो इन फिकस को क्या करता है, स्टोर करता है। और कब तक, जब तक एलिमिनेट ना हो जाए, ठीक है। और एलिमिनेट होने के बाद में एनएस के द्वारा डिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा अपन इसको क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर भेज देते हैं। डिफिकेशन प्रोसेस वही है जो सुबह सुबह आप 2 नंबर की करके आते हैं, उसको अपन बोलते हैं डिफिकेशन, स्टूल पास करना, ठीक है। तो आप एक प्रोसेस के रूप में इसको अगर देखना चाहो तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन में बॉडी के अंदर अपन लेते हैं। उसके बाद प्रोपल्शन, प्रोपल्शन के अंदर अपन दो याद करते हैं, एक तो स्वेलोइंग और एक पेरिस्टालसिस। उसके बाद में आता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसके अंदर जनरली पार्ट लेती है। मैकेनिकल के अंदर बात करें तो स्टमक है वो इसको करता है, मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। और केमिकल के अंदर बात करें तो बाइल जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइनल जूस आता है। ये तीनों हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग एंजाइमिक एक्टिविटी के द्वारा इसको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है जो सिंपल फॉर्म में अपन ने तोड़ा है उसको क्या कर लेते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड पाए जाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, वो इसको क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। इसके अंदर जनरली जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको शुगर के रूप में अपन कैच कर लिया। फैट है तो फैटी एसिड के रूप में कर लिया। प्रोटीन अपन ले रहे हैं तो अमाइनो एसिड के रूप में इसको ब्रेड है उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कोई भी चीज अगर वेस्ट अब्जॉर्ब नहीं हुई
या फिर डाइजेस्ट नहीं हुई तो उसको अपन बॉडी से बाहर भेज देते हैं फिकस के रूप में, उसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। ये जो प्रोसेस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो ये थी एक सिंपल सी चीज जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे एसपी नर्सिंग क्लासेस।